नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक के विषय में। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, छत के ऊपर रखी जाने वाली जल की टंकी। ये टंकी ठीक है, तरह तरह के लोग, कोई प्लास्टिक यूज करता है, कोई सीमेंटेड टंकी बनवाते हैं और कुछ लोग मेटल के भी यूज करते हैं। ये सेकेंडरी है। हमारा आज का विषय है कि इसे रखना कहाँ चाहिए। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि किस दिशा में रखें। आपका घर जो है, मान लीजिए इस प्रकार का आपका घर का आकार हो सकता है, इसकी दिशाएं भी इसी तरह से होगी। किन स्थानों पर रखें, बहुत लोगों के मन में संशय है। कुछ लोग गलत सजेशन भी देख लेते हैं, न जाने बहुत लोग दे देते हैं। एक सज्जन ने के घर गए तो उनके यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने जल की टंकी कहाँ रखी है, तो उन्होंने ईशान कोण में, यहाँ छत के ऊपर। तो बोला यहाँ पर क्यों रखा? तो गुरुजी बताया गया है कि जल की व्यवस्था इसी कोण में करनी चाहिए। क्या? बिल्कुल इस कोण में जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने छत पर टंकी बनवा लिया, लेकिन एक बात जानते हैं, जल की व्यवस्था ईशान कोण में अवश्य करें, लेकिन जल की व्यवस्था ये भूमि पर जो जल की व्यवस्था है, उस जल की व्यवस्था के विषय में बताया जाता है। तो इस प्रकार से कई तरह की गलतियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जल की टंकी में वजन बहुत है, 2000 लीटर का टंकी है या फिर 5000 का, जितना भी है, तो नैऋत्य कोण में रख देते हैं, दक्षिण दिशा में रख देते हैं। तरह तरह के लोग कहीं भी रख देते हैं। और बहुत लोग सजेशन देने वाले भी हैं, जो आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे कि ये अच्छा होता है, हमने टीवी पे सुना है, हमने यहाँ सुना है, पेपर में पढ़ा है। लेकिन वास्तविकता को समझें। जल की टंकी, देखिए ईशान कोण पे जो जल की टंकी बनती है, वो जल की टंकी यहाँ पर यदि आपको भूमि पर बनाना हो, जैसे आपने फव्वारा लगा रखा है, फाउंटेन लगा रखा है, या फिर आपने बोरवेल बनवाया है, कुआं बनवाया है, या कुछ बनवाया है, या किसी कारण से आपको अंडरग्राउंड टंकी बनवानी पड़ती है, तो इस कॉर्नर वाले क्षेत्र को यूज किया जाता है। कॉर्नर का अर्थ ये नहीं होता है कि बिल्कुल आप कोने में बनवा लें, ऐसा ना करें। कोने से कुछ जगह छोड़कर अपने लंबाई चौड़ाई के अनुपात में इस स्थान पर बना सकते हैं, ईशान कोण को छोड़ के उत्तर की ओर। मतलब कि क्षेत्र कहने का अर्थ है कि बिल्कुल कोने में न बनावे, थोड़ा सा जगह छोड़ के बनाना। इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। ये हो गई ज़मीन पर, जो भूमि पर बनाते हैं। अब देखिए कि एक सज्जन को देखा उन्होंने नैऋत्य कोण में, तब तो देखिए आप इतना जान लीजिए कि ये आपका कट गया कि यहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते। एक तो आपने जान लिया कि ईशान कोण में हम निर्माण छत के ऊपर ओवरहेड टैंक, जो सिंटैक्स की टंकी है या जिस भी कंपनी की है, चाहे आपने सीमेंटेड बनवाया है, यहाँ नहीं रख सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रख देते हैं, भारी निर्माण है, छत के ऊपर वजन रहना चाहिए। बिल्कुल नैऋत्य कोण भारी निर्माण का क्षेत्र है, इसमें कोई शक नहीं कि नैऋत्य दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हमें भारी निर्माण करना चाहिए। वजन वाले सामान भी इसी स्थान पर रखनी चाहिए, चाहे वो सीढ़ी हो आपकी, चाहे संदूक हो, या फिर कुछ ऐसे सामान हो जिसमें वेट हो, यहाँ पर हमें रखनी चाहिए। अब लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने सीमेंटेड छत पर टंकियां बना रखी है इस कॉर्नर पर, नैऋत्य कोण पर, और उनका तर्क यही है कि ये स्थान ऊंचा होना चाहिए था, इसलिए छत के ऊपर इस स्थान को हमने ऊंचा कर दिया। ये स्थान में वजन होना चाहिए था, तो यहाँ टंकी बना दी, अब इसके जल का वजन यहाँ रहेगा। तो एक दूसरे के विपरीत ये वर्क करते हैं। जिस प्रकार से देखिए, अब यहाँ क्या, ये बारी है, पृथ्वी तत्व है, यहाँ आपने क्या किया, ठीक है वजन इसमें है, लेकिन इस पृथ्वी तत्व पर आपने क्या किया कि यहाँ के वास्तु में जल को यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर ये विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करेगा, तो आप यहाँ भी जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये स्थान भी आपके कट गए, भूल से भी यहाँ जल की व्यवस्था ना करें। अब आइए, कुछ नहीं कर सकते, वो आ गई केंद्र का स्थान। केंद्र का स्थान बीच में तो लोग करते भी नहीं हैं, और यहाँ भी हम ओवरहेड नहीं कर सकते। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा से भी हमें बचनी चाहिए आपको ओवरहेड टैंक लगाने से। ये तो अग्नि का क्षेत्र है, ऐसे भी लोग नहीं करते हैं। तो आपको तो ये पता है कि अग्नि का क्षेत्र, अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्षेत्रों को हमने कट करते चला गया, और इतना क्षेत्र तो ये वर्जित हो गए कि आप यहाँ पर जल की व्यवस्था ना करें। और तर्क को समझ लिए, अग्नि के विपरीत है,
ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ पर जल की व्यवस्था कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध ये विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करता है। ईशान कोण ये जल का स्थान अवश्य है, लेकिन ये भूमि पर वाले जल का स्थान है। ओवरहेड जल यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, अर्थात इस कॉर्नर को हल्का रखा जाना है। और यहाँ पर आप यदि ओवरहेड जल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप 1000-2000 लीटर यहाँ पर वेट बढ़ा रहे हैं इस कॉर्नर पर, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये इतने स्थान कट गए, तो सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होगा? बच गए हैं तो पूर्व दिशा को भी आप छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़। अब देखिए बच गया इतना क्षेत्र, नॉर्थ, वायु और वेस्ट, इतना स्थान बन गया। सबसे अधिक उपयुक्त की बात करें तो आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई को आप मेजरमेंट करें अपने घर की। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लें और यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लें। मान लिया जाए ये आती जितनी भी आती है, इसको सबसे पहले 2 भागों में विभक्त कर ले, तो आपका क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा, ये बीच का स्थान, ये स्थान आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है कि ना ही पश्चिम दिशा में और ना ही वायु कोण में आपको इसका मिडिल क्षेत्र चुन लेना है। मिडिल क्षेत्र चुन लीजिए इस स्थान पर, जैसे ये इसका मिडिल क्षेत्र हो गया। आप मेजरमेंट कर लें, हो सकता है आपका 30 फीट लंबाई या इसकी चौड़ाई हो या फिर 40 फीट, जितनी भी हो। तो 30 का आधा हमने कर दिया, तो 15 को फिर से आधा कर दिया, मतलब दोनों साइड से हम जगह छोड़ दिए। और इस स्थान पे हमने क्या किया कि अपने टंकी को इस्टेब्लिश कर दिया छत पर। ये स्थान सबसे अधिक उपयुक्त है छत पर टंकी लगा। तो इसे हम देते हैं कि जैसे हम काउंटिंग कर देते हैं, तो इसे 1 नंबर पे हम यहाँ रख सकते हैं। कभी कभी स्थितियाँ क्या होती है कि यहाँ पर स्थापित करना आपके लिए कभी कभी कष्टप्रद भी हो सकता है कि कुछ ऐसा निर्माण किया हुआ है कि हम यहाँ पर नहीं बना सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अब हमें इस क्षेत्र को, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र को लंबाई में मेजरमेंट करना है, इसे 50% पर कर देना। जैसे ये आधा कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है कि मध्य जो उत्तर का क्षेत्र है और वायु का क्षेत्र है, आप इस स्थान के आसपास में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सटीक से नाप के करना है, फिट में नहीं। कहने का अर्थ आप समझिए कि वायु कोण से लेकर पश्चिम मध्य के बीच में आप निर्माण कर सकते हैं। थोड़ा हटके भी होगा तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में, ये यहाँ पर क्षेत्र है, थोड़े से हटके भी होंगे तो कोई समस्या नहीं है। कहने का अर्थ है कि आपके लिए यह क्षेत्र निकल कर आता है दूसरे नंबर पर। अब पहले नंबर पर यह क्षेत्र निकल कर आता है जहाँ पर ओवरहेड टैंक का निर्माण करना सबसे अधिक उपयुक्त है। हमें लगता है शायद इस अंक में ये क्लियर हो गया होगा कि हम छत पर टंकी कहाँ कर सकते हैं। आपको यदि वास्तु संबंधित निर्माण करना हो, वास्तु का प्लान है, संतुलन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पर एवं डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। धन्यवाद।